किस मंत्रालय ने 10 साल के बाद जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की मान्यता को फिर से बहाल कर दिया है? खेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, खेल मंत्रालय। तो आइए जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। खेल मंत्रालय ने साल 2011 में महासंघ में लड़ाई के कारण इसकी मान्यता को रद्द कर दी थी। फिलहाल खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल महासंघों को 1 साल के आधार पर मान्यता दे रहा है। खेल मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2021 तक तत्काल प्रभाव से जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है? पाकिस्तान, सऊदी अरब, इराक या सूडान? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पाकिस्तान। तो आइए जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। एफएटीएफ का कहना है कि पाकिस्तान के लिए बनाई गई 27 सूत्रीय कार्रवाई योजना को वह पूरी तरह से लागू करने में विफल रहा है और खासकर वे रणनीतिक रूप से अहम कमियों को निपटने में असफल रहा है। एफएटीएफ ने कहा है कि पाकिस्तान को सभी नामित आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करनी ही होगी। और बात करते हैं यहाँ की ग्रे सूची में किसको रखा जाता है, तो जो आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के सबसे ज़्यादा जोखिम वाले देशों को ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है, जो कि अपने देश की फाइनेंशियल सिस्टम को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उपयोग नहीं होने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र में 3 मॉडल गांव को किस राज्य में बनाए जा रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र में 3 मॉडल बनाने का फैसला किया है और यह एक पायलट प्रोजेक्ट है और इसके लिए सरकार ने 30 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेड इन इंडिया स्पेक्ट्रोग्राफ के बारे में सही कथन क्या है? फर्स्ट, इसे एरिज देवस्थल फेंट ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ एंड कैमरा नाम दिया गया है। दूसरा, यह आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस नैनीताल द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। तो इसके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 1 और 2 दोनों। बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो मेड इन इंडिया ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ को एरिस देवस्थल फेंट ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ एंड कैमरा नाम दिया गया है और मेड इन इंडिया स्पेक्ट्रोग्राफ को आर्यभट्ट रिसर्च ऑफ ऑब्जर्वेटिव साइंसेज नैनीताल द्वारा स्वदेशी तौर पर डिजाइन और विकसित किया गया है और यह मेड इन इंडिया स्पेक्ट्रोग्राफ आयातित स्पेक्ट्रोग्राफ की तुलना में लगभग 2.5 गुना कम लागत पर विकसित किया गया है। यह स्पेक्ट्रोग्राफ प्रकाश स्रोत का लगभग 1 फोटोन प्रति सेकंड की दर से पता लगा सकता है। और बात करें इसकी कुल कीमत का, तो इस यंत्र की कुल लागत लगभग 4 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2021 में किसे सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप पुरस्कार से नवाजा गया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सुशील कुमार या योगी आदित्यनाथ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो डॉक्टर डेनियल एर्गिन ने साल 1983 में सेरावीक की स्थापना की थी और इसकी स्थापना के बाद से ही हर साल मार्च महीने में सेरावीक का आयोजन होता है और इसकी गिनती दुनिया की अग्रणी ऊर्जा मंचों में होती है। इस साल यह आयोजन डिजिटल तरीके से हो रहा है
और सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप पुरस्कार की शुरुआत 2016 में हुई थी और वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में प्रतिबद्ध नेतृत्व के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है।